जोर से बोलो। हजरत अब्बास कहते हैं मैंने चांद को देखा, चांद इधर से उधर बड़ी तेजी से जा रहा था। मेरी हैरत की इंतहा न रही, इतना स्लोली चलने वाला चांद इतना फास्ट कैसे हो गया। तो कहते हैं अचानक मेरी नजर महबूब तुम्हारी उंगली पे पड़ गई, तो मैंने देखा कि जिधर को तुम्हारी उंगली चली जाती थी आसमान का चांद उधर को ही चले जाता था। बरेली वाले कहते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महल में, और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्तबूएं बुलबुलें पड़ती हैं कलमा नूर का। ये हदीस दो जुमले और हैं, अगर कहो तो इस हदीस को पूरा सुना दूं, इजाजत है? जरा जोर से कहो। मेरे नबी फरमाते हैं, नॉन स्टॉप सुनाऊंगा, कहीं रुकूंगा नहीं, तवज्जो रखना। मेरी माए बहनें भी सुने और इन बातों को अपने बच्चों को सुनाया करें। और राजा रानी की कहानी खत्म करो, यही बातें सुनाया करो। ये सुना रही हैं औरतें, सीरियलों की बातें सुना रही हैं, ये सुनाओ। आका फरमाते तुमने इतना ही देखा चच्चा कि मेरी उंगलियों के इशारे पे चांद चलता था, आगे की कोई खबर है? तो मेरे नबी फरमाते आगे की कोई खबर है? तो हज़रत अब्बास फरमाते मुझे आगे की कोई नॉलेज नहीं है, अल्लाह जाने रसूलुल्लाह जाने। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते आगे की खबर ये है मेरे चच्चा, आपने तो इतना ही देखा कि उंगली के इशारे पे चांद चलता था, आगे की खबर ये है। आए आए जुमला सुनो मजा आ जाए। कहते फरमाते सरकार कान युहद्दिसुनी व कुन्तु उहद्दिसुहु, ए मेरे चचा ये चांद, ए मेरे चचा मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। रिकॉर्ड देखो, रिकॉर्ड देखो, मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी, मेरा सच्चा नबी कहता है चांद भी मुझसे। ये दुनिया का पहला रिकॉर्ड है कि चांद ने किसी से बातें की हो, वरना चांद किसी से बातें, चांद से दुनिया बातें करती। चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, बच्चों को गोदों में ले लेकर और तो बोले चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के, मगर मामा को कोई पता नहीं भांजा किस हाल में है। औरतें ही कह रही है चंदा मामा दूर के, मामा चंदा मामा, वो है चंदा मामा, मगर मामा को कोई पता नहीं भांजा किस हाल में है। चांद ने आज तक किसी से बातें नहीं की हैं, चांद से दुनिया ने बातें की हैं, मगर चांद ने आज तक किसी से बातें, मगर ये दुनिया का पहला और आखिरी रिकॉर्ड है लोगों कि मेरे नबी फरमाते हैं मैं चांद से बातें करता था तो चांद भी मुझसे बातें करता था। क्या बातें करता था चांद? तो वो बातें भी सुन लो था, फिर बात आगे बढ़ाते हैं। इजाजत हो तो वो बात सुना दूं कौन सी बात करता था। तो आका फरमाते हजरत अब्बास पूछते या रसूलल्लाह क्या बातें करता था चांद? तो मेरे नबी फरमाते कान युलहिनी अनिल बुका, गौर से सुनना मजा आ जाएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कान युलहिनी अनिल बुका, ए मेरे चच्चा बात ये करता था कि जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था। आ रहे हैं जा रहे हैं? आ जाओ बैठ जाओ, खुश रहो खुश रहो। आने वाले अच्छे लगते हैं, जाने वाले अच्छे नहीं लगते जलसे से। और जलसे से कोई भागता है कोई जाता है तो ऐसा लगता है तो खंजर मार के जा रहा है ये आदमी, एक सेकंड में शैतान उठा के ले जाता। बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, सामियाना गिर जाएगा तेरे ऊपर, तेरे पेट में दर्द हो जाएगा, तेरी भैंस भाग गई, तेरा बिस्तर लेके कोई भाग गया, तेरा कुंडी खुली रह गई, घर तो देख के आ, तेरी बीवी किस हाल में है जरा जाके तो देख, तेरे बच्चे किस हाल में, और बस वहीं से सरक लेता। सच्चा मोमिन वो होता है जो शैतान की गर्दन पकड़ता और मरोड़ देता है और साबित कर देता मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम हैं। क्या बातें कर, मुफ्ती साहब इजाजत है, क्या बातें करता था चांद से, चांद मुस्तफा से, तो मुस्तफा खुद फरमाते मुझसे ये बातें करता था। क्या करता था? आका फरमाते कान युलहिनी अनिल बुका, ए मेरे चचा ये बातें करता था जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था, जब मैं पालने में लेटा लेटा रोना चाहता था तो चांद मुझसे कहता था आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आका रोना नहीं, आप जैसा कहेंगे हम वैसे हो जाएंगे। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ए लोगों क्या शान है
तुम्हारे मुस्तफा जाने रहमत की क्या शान है। आए नहीं थे तो चर्चा का विषय बन गए, आ गए तो ऐसे छा गए कि बचपन देखा दुनियाए अरब ने कहा हमने बच्चे बहुत देखे मगर आमिना के बेटे जैसा बेटा दुनिया में न देखा। हलीमा ने दांतों तले उंगली दबा ली। आमिना बोली क्या सोच रही है हलीमा, क्या तुझे इनाम ना मिलेगा? यतीम समझ रही है मेरे बेटे को, क्या तुझे इनाम नहीं मिलेगा? इसका बाप नहीं है, तुझे कुछ मिलेगा नहीं, ये सोच रही है हलीमा कि उंगली दांतों तले दबा रही है। रोना आता है आमिना की इस बात पर, रोना आता है। कायनात की मालिक है आमिना, आमिना का शहजादा पूरी दुनिया का शहंशाह है, मगर आमिना ये क्या कह रही हो? आमिना ये क्या कह रही हैं आप? कुछ नहीं मिलेगा। हलीमा ने खामोशी की दबीज चादर फाड़ी और हलीमा बोली आमिना गलत है, मैं ये नहीं सोच रही। तो फिर दांतों तले उंगली क्यों दबाई हलीमा? तो हजरत हलीमा फरमाती हैं आमिना मैं दांतों तले उंगली इसलिए दबा रही हूं कि मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि मैंने बच्चे बहुत देखे, बनु हुज़ैल में देखे, बनु तमीम में देखे, बनु उदय में देखे, मक्के में देखे, जंग मक्के में देखे, अतराफ में देखे, बच्चे बहुत देखे आमिना, मगर जैसा तेरा लाल देखा ऐसा हसीन ऐसा जमील लाल मैंने दुनिया में आज तक नहीं देखा। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। लाखों में एक है तेरा शहजादा आमिना। फरमाती है गलत है, बिल्कुल गलत है, मेरा शहजादा लाखों में एक नहीं है, बिल्कुल गलत है हलीमा, मेरा शहजादा तो करोड़ों में एक है। जब लाखों करोड़ों की ये दोनों माओं के बीच में तकरार चल रही थी तो मेरे अल्लाह ने फौरन जिब्राइल को भेज दिया। जिब्राइल बीच में आए, बुलबुले बागे सिदरा रूहे अमीन हजरत जिब्राइल अमीन बीच में तशरीफ लाए और आके बोले कैसी बातें कर रही हो तुम दोनों की दोनों? हलीमा आमिना ये तो बताओ तुमने देखा क्या है? तुम कहती हो लाखों में एक है, तुम कहती हो करोड़ों में एक है, तुमने देखा क्या है? मक्का देख लिया, बनु तमीम देख लिया, बनु हुज़ैल देख ली, तुमने देखा ही क्या है? मुझसे पूछो, मुझसे। जमीनें देखी है मैंने, आसमान देखे हैं मैंने, न कोई चप्पा जमीन का बचा है मुझसे, न कोई कोना आसमान का बचा है मुझसे। जमीनें देखी, आसमान देखे हैं। ए हमें आमिना, ए हलीमा, तुम्हारा शहजादा लाखों में एक नहीं, तुम्हारा शहजादा करोड़ों में एक नहीं, तुम्हारा शहजादा तो आमिना जमीनों में एक है और आसमानों में एक है। न जमीनों में जवाब है, न आसमानों में जवाब है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत सैयदना इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने इसी हदीस का तर्जुमा करते हुए इरशाद फरमाया कि यही बोले सिदरा वाले लक्ष्मीपुर में ही चल रही है, आसपास में भी चल रही है, और वो जवाब सब में चलाई है। मुफ्ती जमाल मंदरी कौन है? माशाअल्लाह। खुश रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। इसके तहत एक इदारा भी ये चला रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। बहुत अच्छा लगा पढ़ के ये। अल्लाह ताला उस मदरसे को और मुफ्ती साहब की उम्र में बरकत दे, और जो उसका ताउन कर रहे हैं अल्लाह सबकी उम्र में बरकतें अता फरमाए। इजहार साहब अल्लाह आपको बेहतरीन सिला दे। और कौन से मुफ्ती मिसबाही हैं? अब्दुल मुस्तफा मिसबाही, वाह वाह वाह, दिल खुश कर दिया। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे। कोई जलसा कीजिए, फिर हम आते हैं इंशाअल्लाह, फिर उसका जिक्र खैर होगा। आज तो चूंकि शादी का मौका था इसलिए बहुत ज्यादा तफसीली गुफ्तगू मुमकिन नहीं है, टाइम भी
इतना ज्यादा हो गया है, मगर मुझे खुशी हुई। इंशाअल्लाह किसी मौके पे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इदारे को सलामत रखे। अगर आपकी इजाजत हो तो हदीस का टुकड़ा ये मुकम्मल करूं, जरा तड़प के कहें सुभान अल्लाह। आ गए जिब्राइल बीच में, आके बोले, क्या बोले बरेली वाले, क्या कहते हैं? लाखों में एक नहीं है, करोड़ों में एक नहीं है, जमीनों में एक है, आसमानों में एक है। तो बरेली वाले कहते हैं यही बोले सिदरा वाले, जोर से बोलो, जोर से, यही बोले सिदरा वाले। कहां वाले? कहां वाले? सिदरा वाले। देवबंदी कहते हैं बरेली वाले, हर बात में बरेली वाले, बरेली वाले। हम रसूल की मोहब्बत की बात करेंगे, बरेली वाले कह रहे हैं अबे अल्लाह ने फरमा दिया 10 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले आदम। तो जिब्राइल ने कह दिया, बरेली वालों ने कह दिया अल्लाह फरमाता पहले दरूद पढ़ो। जब अब्बा ने दरूद पढ़ी तो हमारी माँ हमारे अब्बा के लिए हलाल हुई। नबी का नाम लिया तो माँ हलाल जो है तुम्हारी। सीधा मतलब समझ में आ गया कि बगैर नबी के नाम के माँ भी हराम है। माँ को अल्लाह ने जब हमारे बाप के लिए हलाल किया तो पहले लबों पर हुजूर का नाम दौड़ाया गया कि पहले नबी का नाम ले दो, इसलिए ताकि पूरी दुनिया को एहसास हो जाए कि नबी का नाम लेना और नबी से प्यार करना इंसान की फितरत में शामिल कर दिया गया, इंसान के नेचर में शामिल कर दिया गया। अब अगर कोई मोहब्बत रसूल से लड़ाई लड़ेगा, अगर कोई रसूल पाक के मोहिब से लड़ाई लड़ेगा, अगर हुब्बे रसूल पर सवालिया निशान लगाएगा, अगर कोई मोहब्बत रसूल पर कदगन लगाएगा, जैसे चलाएगा, फावड़े चलाएगा, तो वो मोहब्बत रसूल के जज्बे पे फावड़े नहीं चला रहा है, बल्कि इंसान के नेचर पे फावड़ा चला रहा है, अपने नेचर से लड़ाई लड़ रहा है। और अपने नेचर से लड़ने वाला खुदा की कसम, खुदा की कसम, यहाँ भी 2-2 12 हुआ और इंशाअल्लाह वहां भी 2 12 हो जाएगा। अरे नेचर से लड़ाई कौन लड़ सकता है? नेचर से लड़ाई, देवबंदियों नेचर से लड़ाई लड़ना बंद करो, वहाबियों नेचर से लड़ाई लड़ना बंद करो। मोहब्बत रसूल के सवाल पर एकदम बरेली को कहते हो बरेली बरेली बरेली, अबे बरेली वाले नहीं कह रहे, संग्रामपुर वाले नहीं कह रहे, लक्ष्मीपुर वाले नहीं कह रहे, फतेहपुर मलकपुर डींगरपुर वाले नहीं कह रहे, मुरादाबाद वाले नहीं कह रहे, रामपुर वाले नहीं कह रहे। कौन कह रहे हैं? यही बोले सिदरा वाले। जोर से, ये सैयद साहब हैं, माशाअल्लाह। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? फरहान है। पढ़ते हो? मेहनत से पढ़ना। यही बोले, बरेली वाले नहीं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया, तुझे बनाने वाला अल्लाह बेमिसाल है और कायनात में तू बनने वाला मोहम्मद बेमिसाल है। हज़रात मोहतरम बचपन है तो दुनिया कहती है हमने बच्चे बहुत देखे मगर आमिना के बेटे जैसा बेटा न देखा। और जब वो जवान हुए, चर्चा देखो, जब वो जवान हुए उनकी रफ्तार ने हजारों दिलों को घायल कर डाला, उनकी गुफ्तार ने हजारों जानों को जनाने वाला मुतअस्सिर कर डाला और उनके किरदार ने अल्लाह की कसम न जाने कितने काफिरों की कुफ्र और शिर्क की जिंदगी को छीन लिया। जनाबे वाला अंदाज रफ्तार, अंदाज़े रफ्तार, गुफ्तार और किरदार ने अल्लाह की कसम कितनों को घायल कर डाला। और दुनिया, अरे जब वो चलते थे तो आंखें झुका के चलते थे, पलके बिछा के चलते थे, जब वो चलते थे जिस रास्ते से चलते थे पूरा रास्ता महक जाता था। वो जनाबे वाला जिधर जाते थे अगर धूप होती थी तो बादल के टुकड़े आ जाते थे और उनके सर पे साया फिगन हो जाते थे। तो दुनिया में जनाबे वाला जब किस्म की बोलियां थी, सारी दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान हमें कहीं नजर नहीं आया। और जब वो 40 बरस के हो गए लोगों, 40 बरस के हो गए वो, अल्लाह के हुक्म से नबुव्वत का ऐलान
किया। 23 साल, ओनली 23 ईयर्स पूरी दुनिया में छा गए नबी। हर बादशाह, हर सल्तनत, हर किंगडम में मुस्तफा का नाम पहुंच गया। और खुदा की कसम पूरी दुनिया ये कहने पे मजबूर थी कि वाकई कोई अजीब किस्म की ताकत है, वो कोई अजीब किस्म की ताकत है जो अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता फरमाई है। बादशाह उसका कलमा पढ़ने पे मजबूर, कंकर उनका कलमा पढ़ने पे मजबूर। खुदा की कसम हालत ये हो गई, हैवानात उसका कहना मानते थे, जमादात उसका कहना मानते थे, नबातात उसका कहना मानते थे। हिरनी आती थी, फरियाद करती थी, फरियाद को पहुंचते थे। और जनाबे वाला हाँ सांप ने गार के अंदर चेहरा देखकर न जाने कब से इंतजार में बैठा था, मगर रास्ता रोक लिया सिद्दीक अकबर ने। चारों नाचार उसे डसना पड़ा और आखिरकार माजरत करनी पड़ी। या रसूल अल्लाह, गुस्ताखी की नियत से नहीं, मेरा रास्ता रोक दिया था, एक जमाने से बैठा था यहाँ ताकि आपका दीदार हो जाए। कोई कहीं बैठा था उनके इंतजार में, कोई कहीं बैठा था उनके इंतजार में। हजरात मोहतरम, मैं कहना ये चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में जनाबे वाला, पूरी दुनिया में चारों तरफ पानियों में, समंदरों में, खुशकियों में, तरी में, जमीनों में, आसमानों में उनका नाम घुमा दिया गया सारी दुनिया में। खुदा की कसम 23 साल सारे जमाने में छा गए मुस्तफा पैगंबर इस्लाम, पूरी दुनिया में छा गए। 23 साल में कोई इतना बड़ा मूवमेंट, कोई तहरीक, कोई अभियान, कोई मिशन 23 साल में आज तक जनाबे वाला दुनिया के पर्दे पर कामयाब होते नहीं दिखा। ये पहला मिशन था इस्लाम का, ये पहला मूवमेंट था हमारे दीन का, जो 23 साल के अंदर पूरी दुनिया में फैल गया। फिर चर्चा देखो जनाब वाला, 23 साल के बाद हजरत मोहतरम मुस्तफा जान रहमत 63 साल की जाहिरी उम्र के बाद पर्दा फरमाते हैं। और पर्दा भी जनाबे वाला उस शान से, अगर मैं जिक्र करूंगा टाइम लगेगा। सैयद साहब अल्लाह आपको सलामत रखे, टाइम बहुत लगेगा। अब मैं बहुत ज्यादा टाइम लगाना नहीं चाहता हूँ हजरत, मैं 2-4 मिनट की इजाजत और चाहता हूँ। फरिश्ता जब चला उधर नबी की तरफ, डिवाइन इंस्ट्रक्शन था, अल्लाह का हुक्म था, अंदर मत जाना। उसको हुक्म था अंदर मत जाना, अंदर तू नहीं जाएगा, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा। और जिब्राइल भी अकेला नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते उसके साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी, जोर से बोलो, किसी की सलामी होती है दुनिया में? खेत में मिला तो वहीं पकड़ लिया मौत के फरिश्ते ने, दुकान में बैठा था अच्छा खासा तो वहीं दबोच लिया, रेलवे ट्रैक पे पकड़ लिया। कई देवबंदी तो हमारे मुरादाबाद में हनुमान मूर्ति पे ही मर गए। हनुमान मूर्ति चौराहा है वहीं मर गए। अब कहते ना भी हमारी तरह, ना भी हमारी तरह, तेरी तरह एक बात तू भी कह देता कि इज्जत से ही लेके चले जाइयो, यहाँ चौराहे पे काहे को गिराए पड़े हो। मगर पागल हो गया है देवबंदी, पागल है, वहां भी पागल है। इनकी अकलों पे बैठ के जी चाहता मातम करूं। अबे तेरी तरह शान अबे आया भी खुदा की कसम बड़ी अजीब शान से, और पर्दा फरमाता बड़ी अजब शान से। अंदर मत जाना, अंदर तुम नहीं जाओगे, अंदर मेरा जिब्राइल जाएगा, जिब्राइल भी अकेले नहीं जाएगा, 70,000 हाई रैंक अधिकारी फरिश्ते साथ जाएंगे। पहले सलामी होगी, शहंशाह है मेरा, बादशाह है मेरा हाकिम है मेरा, मालिक है, इख्तिदार का मालिक बना, प्राइम मिनिस्टर बना के भेजा, पहले सलामी होगी। और है ना प्राइम मिनिस्टर, ऐसा प्राइम मिनिस्टर है खुदा की कसम, ऐसा है कि अब तो प्राइम मिनिस्टर बहुत सारे ऐसे हैं कि जहां गए वहीं नहूसत, जहां गए वहीं नहूसत।
और मेरा ऐसा है, बरेली वाले कहते हैं नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो जीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया। तो जनाब वाला ऐसा है, इतना हुक्म चलता है। बरेली ताजे शरीयत फरमाते हैं, जहां में उनकी, अरे ताजे शरीयत के नाम पे तुम लोग अभी वो नहीं आए, जोश में नहीं आए, और ताजे शरीयत का नाम हमारे डॉक्टर अली अहमद ने ले लिया, तुम सब जोश में आ गए। मैंने क्या बिगाड़ा भाई तुम्हारा? ताजे शरीयत, गब्बासे बहरे मारिफत, आबरू अहले सुन्नत, आलिम बामल, फकीह अफजल व अदल, फकीह आजम, फकीह अजल, फकीह अफजल, सैयदना अल्लामा मौलाना मुफ्ती काजी अख्तर रजा खान अजहरी मियाँ। चेहरा देखो तो आमिना का लाल याद आ जाए, दामन करम थामो तो जन्नत की राह आसान हो जाए। वही अजहरी मियाँ अपने एक शेर में इरशाद फरमाते हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह आवाज रखे, वाह सही है, सही है, अल्लाह खुश रखे आवाज। ये भी जरूरी है। अब रात के 2:30 बजे अगर ये भी ना हो, माशाअल्लाह इधर भाई, रात के 2:30 बजे, अब मुझे बताओ भाई, हर गाड़ी पेट्रोल से चलती है, अब पेट्रोल भी हो गया बहुत महंगा। अब इतना महंगा हो गया